हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स। और हम सबसे पहले मैथ्स 1 का ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं 11th का बेसिक्स और उसके बाद 2.1 भी करेंगे। 2.1 से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो भी करेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका? रो नंबर का, किसमें? रो और कॉलम में। मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं इसे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? नंबर को अरेंज करते हैं। जैसे मैं नंबर को एक को यहां लिखूंगा, एक को यहां लिखूंगा, दूसरे को यहां, यहां, है ना। इसमें मैंने अरेंज कर दिया। इसमें जो ये हॉरिजॉन्टली नंबर होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रोज, है ना। तो ये R1 है और ये सेकेंड रो है ना, तो इसको बोल दूंगा मैं R2 है। और ये जो वर्टिकली दिख रहा है, ये ऐसे वर्टिकली अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। यहाँ कितने कॉलम है? C1 और ये दूसरा कॉलम है तो इसको क्या बोलोगे? C2, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम है, जल्दी बताओ। इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 2 कॉलम है। ये हम लोग बताते हैं इसके ऑर्डर से। किसके वजह से? ऑर्डर के बताते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो आप लिखोगे m क्रॉस n। m क्रॉस n कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है जो वो किस फॉर्म में होता है। मान लो ये मैट्रिक्स दिया है जिसके कुछ एलिमेंट्स होंगे A11 A12। ये क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। A21 A22, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ m क्रॉस n। ये जो m है ना, m बताता है रो, क्या? नंबर ऑफ रोज। क्या बताता है? नंबर ऑफ रोज। n बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जैसे कि इस मैट्रिक्स का मैं आपसे पूछूं कितना रो कितना कॉलम है तो आप बोलोगे 2 रो है क्रॉस 2 कॉलम है, तो 2/2 का मैट्रिक्स है। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, इसमें मुझे ऑर्डर दिया है 3 क्रॉस 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3/3। इसमें मैट्रिक्स का कितना रो है और कितना कॉलम है तो आप बोलोगे 3 रो है और 3 कॉलम है। जो पहले लिखा होता है वो रो होता है, जो बाद में लिखा होता है वो कॉलम होता है, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया। अब मैट्रिक्स के कोई भी एलिमेंट की पोजीशन अगर आपको बताना है, कोई भी एलिमेंट की पोजीशन बताना है तो पोजीशन किससे बताते हैं हम लोग? AIJ से। किससे बताते हैं? AIJ। ये जो I है ना वो बताता है कि वो नंबर कौन से रो में है, और ये जो J है ना ये बताता है नंबर कौन से कॉलम में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो आप बोलोगे, मैं पूछूंगा आपसे ये कौन से रो में है तो आप बोलोगे, पहले A से डिनोट करते हैं नंबर को, ये कौन से रो में? आप बोलोगे पहले रो में है। और कौन से कॉलम में? सेकंड कॉलम में। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? A12। अगर सिमिलरली हम लोग इस नंबर का बात करें तो अब इससे मैं बोलूंगा A से डिनोट कर देते हैं नंबर को। अब बताओ कौन से रो में? तो आप बोलोगे 3, थर्ड रो में। कौन से कॉलम में? तो आप बोलोगे सेकेंड, तो A32। ऐसे सिमिलरली मैंने 3/3 का यहाँ पे पोजीशन लिखा हुआ है। देखो A11 पोजीशन होता है A12 A2 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। याद रखना, इसकी पोजीशन याद रखना, काम आने वाली है आगे, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप होते हैं, हम वही टाइप पढ़ेंगे जो हमको काम आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बुक में एक टाइप और भी दिया है, एक है रो मैट्रिक्स, बुक में नहीं दिया है 11th में था, और एक होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स और एक था हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ये सब कुछ इतना खास काम का नहीं है। रो मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो रहे, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो रहे लेकिन कॉलम कुछ भी हो सकता है। इस मैट्रिक्स में रो एक है, कॉलम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी 3 कॉलम बनाए तो 1 क्रॉस 3। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है आप अंदाजा लगा लियोगे क्या? वो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक ही होगा लेकिन रो कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने रो बनाया 3, कॉलम कितने हैं? 1, ये फिक्स रहेगा, ये
फिक्स रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स का टाइप मैं आपको बताता हूँ, ये वाला पहले ध्यान दो, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ये जो ऑर्डर है ना, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये m क्रॉस n होता था, m बाय n मैट्रिक्स होता था ना, तो ये m और n जो है ना, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों सेम इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब रो भी दो है तो कॉलम भी दो होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर रो 3 है तो कॉलम भी 3 होगा, तो 3 बाय 3 का रहेगा, तो वो भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है, इसका रो बता दो 3, इसका कॉलम बता दो 3, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बोलोगे हाँ, क्यों, इसका 3 रो 3 कॉलम है। लेकिन इस मैट्रिक्स का हमने स्पेशल नाम दिया, क्या, देखो इसके डायगोनल, ये डायगोनल होता है, स्क्वायर में ये डायगोनल होता है। ठीक है, डायगोनल में, डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट देख लो, ये सब क्या है, जीरो। वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे कुछ एलिमेंट्स, कुछ नंबर्स हो, और उसके ऊपर और नीचे, उसके ऊपर और नीचे जीरो हो, उसको क्या बोल दोगे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को क्या बोलते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस एलिमेंट की पोजीशन बताओ क्या होता है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इस एलिमेंट की पोजीशन बता दो मुझे, थर्ड रो थर्ड कॉलम। A11 A22 A33 आर डायगोनल एलिमेंट्स। और ये जो डायगोनल होता है, डायगोनल आप बोलोगे भाई डायगोनल तो ये भी है, इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, तो मैट्रिक्स में हम सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल की ही बात करते हैं। ठीक है, अब वैसे आते हैं इस मैट्रिक्स पे, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, जल्दी बताओ। देखो इसका ऑर्डर 3 बाय 3 में लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्यों, आपको पता है 3 रो 3 कॉलम है। हाँ, इसके बाद ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, है ना, ऑब्वियसली है। उसके बाद इसके डायगोनल पे देखो कुछ एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स है इसके अंदर, सब जीरो है, इसको छोड़ के जितने सब जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हुआ, हाँ या ना। और अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसमें कुछ खासियत है, देखो इसके सब एलिमेंट सेम है। डायगोनल के सब एलिमेंट अगर सेम हो जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे सेम एलिमेंट हो और बाकी एलिमेंट्स जीरो हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स के अलावा एक मैट्रिक्स आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 3 बाय 3 का है, क्यों, देखो 3 रो 3 कॉलम में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, और ये मैंने I3 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है। वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे सिर्फ 1 हो, डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और बाकी सब जीरो रहा, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं I2 का बता देता हूँ। I2 मतलब 2 बाय 2 का, I2 मतलब 2 बाय 2 का, यहां बना लेते हैं, देखो 1 0 0 1। देखो ये वो मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल कौन होगा, पहले इसका ऑर्डर बता दो, 2 बाय 2, इसका डायगोनल कौन होगा, जल्दी बताओ। इसका जो डायगोनल होगा वो ये होगा, हाँ है ना, 1 और 1। तो इसके डायगोनल पे देखो 1 है, बाकी एलिमेंट्स क्या है, जीरो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे ज्यादा यूज होने वाली मैट्रिक्स है, याद रखना। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमको सबसे ज्यादा यूज होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई मैट्रिक्स दिया है जिसका आप अगर डिटरमिनेंट निकालोगे और अगर वो जीरो आ गया, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, अभी आगे एग्जांपल से। और अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट निकालने पे जीरो नहीं आया, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये देख लो, और इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लिखना है तो लिख लो। चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इजी है। वो मैट्रिक्स अभी हम 3 बाय 3 का ले रहे हैं, ठीक है, दोनों ले लेता है, एक काम करता हूं, यहाँ पे 2 बाय 2 का। वो मैट्रिक्स, पहले तो इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2 बाय 2। वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट जीरो रहेगा, सिर्फ डायगोनल के नीचे, हाँ ऊपर वाला नहीं बोल रहे हम लोग, नीचे वाला एलिमेंट अगर जीरो रहेगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसे ही अगर वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट जीरो रहेगा, डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट जीरो रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलोगे, स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, वो मैट्रिक्स जिसका डायगोनल के ऊपर जो भी एलिमेंट है वो जीरो रहेगा, उसको हम बोलेंगे
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0 तो लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल के नीचे वाला 0 तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद रहेगा, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, सेम इसके ऊपर है, ठीक है, याद रखना। चलो अब हम लोग सीखते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सेम 3/3 का भी रहेगा, एक बार दिखा देता हूं इसका। देखो डायगोनल ये है 4 3 2, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है और यहाँ पे 0 रहेगा। देखो ये डायगोनल, डायगोनल के नीचे 0 तो अपर ट्रायंगुलर। सिमिलरली आप इसका भी बना लोगे 3/3 का, यहाँ डायगोनल के यहाँ वाला 0 होना चाहिए, बाकी ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डायगोनल के देखो ऊपर वाला एलिमेंट सब 0 है, तो इसको क्या बोल दोगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट 2/2 का आपको आता होगा। 2/2 का कैसे करते हैं, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6 और बीच में माइनस, 4 - 6 क्या होता है, -2। मेन तो आपको 3/3 का आना चाहिए, क्योंकि आप जब 2.2 में इन्वर्स करोगे तो इसका यूज आएगा। 3/3 का कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप कोई भी एक रो को फिक्स कर लो। मैं ये रो को फिक्स कर ले रहा हूँ, ठीक है, 7 6 5 वाले को फिक्स कर ले रहा हूँ। उस नंबर को यहाँ लिख लो 7 6 और 5, और हर नंबर को एक साइन असाइन कर दो, एक साइन दे दो, प्लस माइनस प्लस। कोई भी रो कोई भी कॉलम को आप सेलेक्ट करोगे तो इसी तरह करोगे, सिवाय इस बीच वाले के, ठीक है। इसको कभी सेलेक्ट मत करना, हमेशा इसको ही सेलेक्ट करना, इसे ही करना जैसा बता रहा हूँ, ठीक है। 7 6 और 5 को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद पहले हम लोग 7 के पास आते, साइन दे दिए, 7 के पास प्लस है, दिखाते ही नहीं हम लोग प्लस है, इसी रहने देते, माइनस और इसको प्लस दिखा दिए। उसके बाद मैं 7 को कंसीडर कर रहा हूँ। 7 के ऊपर नीचे आजू बाजू वाला जो भी एलिमेंट है सब छुपाओ। क्या दिख रहा है आपको, क्या क्या दिख रहा है, जल्दी बताओ। ये दिख रहा था ना 2 8 3 1, ये दिख रहा था ना। अब ये तो 2/2 हो गया। 2/2 आपको आते ही, देखो जब भी आप डिटरमिनेंट 3/3 का सॉल्व करोगे तो उसके ऊपर नीचे वाला आजू बाजू वाला जब छुपाओगे जो दिखेगा उसको 2/2 की तरह सॉल्व करो। 2 8 जा 16, फिर 3 1 जा 3, ठीक है, और क्या कर दोगे बीच में माइनस, क्या कर दोगे बीच में माइनस कर दोगे। समझ में आया, ठीक है, समझा। अब वैसे सिमिलरली 6 को जब मैंने लिया तो 6 के ऊपर नीचे वाला और आजू बाजू वाला छुपा रहा, तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, 4 0 1 8, मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 जा 32 माइनस 0 1 जा 0। वैसे 5 वाला भी है, 5 वाला है तो 5 वाले को करते, चलो चलो 5 के आजू बाजू वाला ऊपर नीचे वाला जब मैंने हटाया तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, 4 2 0 3, 4 3 जा 12 माइनस 0 इंटू 2 0। देखो 7 है, 16 में से 3 गया तो 13 बचता है, माइनस 6 32 में से 0 गया 32 बचता है, प्लस 5 12 में से 0 गया 2 बचता है। देखो 13 7 जा कितना होता है 91, माइनस 32 6 जा कितना होगा 6 2 जा 12, 1 6 3 जा 18 119 192 होगा। 192 उसके बाद प्लस में 12 5 जा 60 होता है, 12 5 जा 60 होता है। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो माइनस 100 101 प्लस 60, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका फाइनली, माइनस प्लस माइनस 100 में से 60 या 40 41 माइनस में, तो ये आपके डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट 3/3 समझा कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको एक बार लिखो, इसको एक बार सॉल्व करो, आप बिना देखे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला आया हमारा मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले एडिशन बताता हूँ। एक मैट्रिक्स दिया है ए, एक मैट्रिक्स दिया है बी, उसका ऑर्डर बताओ। इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रो है, 2 रो है, एक मिनट, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें बताओ 2 रो है 2 कॉलम है, ऑर्डर तो दोनों का सेम है। एडिशन का रूल क्या, एडिशन तभी कर सकते हो जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, बराबर होना चाहिए। ये 2/2 है तो ये भी 2/2 होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में बोला a प्लस बी करके दिखाओ मैट्रिक्स का, तो आप a और b को तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और आंसर भी वही ऑर्डर का आएगा, सेम। अगर वो 2/2 है दोनों तो आंसर भी 2/2 का आएगा। अगर ये 3/3 होता है ये दोनों तो आंसर भी 3/3 का ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐड करते हैं। ऐड करने का रूल क्या है कि इसके पहले पोजीशन वाले एलिमेंट को इसके पहले पोजीशन वाले एलिमेंट से ही प्लस कर सकते हो। जैसे 2 + 4 किए तो क्या आएगा 6, वैसे ही इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से ही प्लस कर सकते हो, तो 3 + 3 क्या आएगा 6,
उसके बाद इस एलिमेंट को 1 प्लस, इसको इससे ही कर सकते हो 1 प्लस 0 1, फिर 4 को 1 से ही कर सकते हो 4 प्लस 1 5। ये हमारा a प्लस बी का आंसर है। सिमिलरली a माइनस बी का भी ऐसे ही आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो भी 2/2, उसका भी रूल सेम, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी हम माइनस भी कर सकते हैं। तो माइनस करने का रूल पहले वाले को पहले से, 2 में से 4 गया -2, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 0 गया 1 और 4 में से 1 गया तो 3, ये माइनस था। ठीक है, चलो मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है। सबसे पहले अगर आपको a मल्टीप्लाई बाय b निकालना है, a b निकालना है, तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर 2 है कॉलम का तो इसका ऑर्डर रो का क्या होना चाहिए 2। अगर ये 2 है तो ये भी 2, अगर ये 3 होता तो ये भी 3 होना चाहिए था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहला चीज ये, अगर ये दोनों में तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जो हमारा आंसर आएगा, पहले हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 2 3 1 4, है ना, उसके बाद 4 3 0 1 लिख लिया। इन दोनों का ऑर्डर आपको पता है। और जो हमारा आंसर आएगा ना उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2/2। किससे पता चला मुझे, मैंने इसको देखा और इसको देखा, मतलब समझो, देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जो तुम्हारा आंसर आएगा वो इन दोनों के ऑर्डर का आएगा, मतलब इसका रो जो रहेगा वही हमारे आंसर का भी उतना ही रो आएगा, और इसका जितना कॉलम होगा उतना कॉलम हमारे आंसर में भी आएगा, है ना। अभी एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ। चलो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, पहले देखो, पहली रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर पहली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो। जैसे कि आसान भाषा में बताता हूँ, देखो इसकी पोजीशन, यहाँ 4 एलिमेंट आने वाले हैं। क्यों 4 आएंगे, क्योंकि मेरा ऑर्डर 2/2 है तो 4 ही एलिमेंट आएंगे। ये ऑर्डर को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कितने एलिमेंट आने वाले हैं। ठीक है, देखो इस एलिमेंट की पोजीशन मुझे जरा बताना, तो आप बोलोगे A11 है, इस एलिमेंट की पोजीशन बोलोगे A12 है, इस एलिमेंट की बोलोगे तो A21 है, और इस एलिमेंट की पोजीशन A22 है। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, देखो आपको बताता हूँ। इसमें ये क्या है, रो, और ये जो 1 है ये क्या बताता है, कॉलम। इसका मतलब आपको ये एलिमेंट तभी मिलेगा जब आप इसकी पहली रो को इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो इस एलिमेंट के लिए करते हैं, 2 4 8 प्लस 3 0 0, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसको इससे तो इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे करके मत कर देना। ठीक है, चलो इसके लिए आते हैं। इसका मतलब पहला रो और सेकंड कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, मतलब पहला रो को किससे मल्टीप्लाई करना है हमको, सेकंड कॉलम से। तो सेकंड कॉलम से करते हैं 2 3 6 प्लस 3 1 3। चलो इसको अब इसके लिए आते हैं। A21 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 4 4 प्लस 4 0 0। वैसे अब इस पोजीशन के लिए आप जाने गए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 3 3 प्लस 4 1 4। अब इसको प्लस करना है सिर्फ, है ना। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 0 4 और 3 प्लस 4 7। तो ये हमारा आंसर मल्टीप्लाई का आ गया। ठीक है, ए बी का आंसर आ गया। समझ में आया। अब चैप्टर शुरू होता है जो आपके 12th में है। सबसे पहले हम सीखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 3 तरह के होते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट थे ना, एलिमेंट थे जो, उसको हम चेंजेस करने वाले हैं, उसमें हम चेंजेस लाने वाले हैं। तो क्या क्या चेंजेस लाने के तरीके हैं, 3 तरीके हैं। पहला है कि उसके कॉलम को इंटरचेंज कर दो, है ना। पहला मेथड है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज एंड कॉलम्स। कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दो। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A 4 3 1 7 ऐसा कुछ एलिमेंट है, और यहाँ पे इसका ऑर्डर तो छोड़ो, ऑर्डर तो आपको पता है 2/2 लिख देता हूँ, है ना, 2/2। अगर आपको इंटरचेंज मतलब, अच्छा इसमें कौन कौन सी रो है, ये R1 है और ये कौन सी रो है, R2 है। तो आपको क्वेश्चन में बोल देगा R1 को इंटरचेंज कर दो R2 से। तो यहां जो मैंने ये बनाया ना, इसका मतलब होता है इंटरचेंज। अगर आपको बोल दिया कि C1 को इंटरचेंज कर दो C2 से, ये साइन बताता है इंटरचेंज का। पहले इस एग्जांपल को देखते हैं हम लोग, फिर इस एग्जांपल पे आएंगे। इसमें हम लोग को रो 1 को इंटरचेंज कर देना है रो 2 से, तो मैं यहां कर देता हूं, A इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। चलो इंटरचेंज कर दें, रो 1 को रो 2 बनाना है, मतलब जो रो 2 में था वो रो 1 बन जाएगा, जो रो 1 था वो
रो टू बन जाएगा। देखो चेंज हो गया ना, इंटरचेंज मतलब जगह बदल गई रो वन और रो टू की। वैसे यहाँ पे कॉलम को इंटरचेंज करना है मतलब C1 और C2 की जगह बदलना है। ये C1 है, ये C2 है, दोनों की जगह बदल दो। तो 4-1 पहले C1 था, 4C2 हो जाएगा, और 3-7 पहले C2 था, अब C1 बन जाएगा। देखो मैंने कॉलम 1 कॉलम 2 की जगह सिर्फ बदल दी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और एनी कॉलम बाय नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब अगर आपको मैट्रिक्स दिया है 4 6 2 1, ये मैट्रिक्स है। पहले क्या होता है मैट्रिक्स में, आपने क्या पढ़ा होगा कि अगर ये मैट्रिक्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3 सबके पास जाता था, इसके पास भी, इससे भी मल्टीप्लाई होता था, इससे भी मल्टीप्लाई होता था, इससे भी मल्टीप्लाई होता था, है ना। ये मैट्रिक्स का रूल था। तो हम नहीं चाहते कि हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो, हम लोग चाहते हैं कि ये मैट्रिक्स सिर्फ एक रो से मल्टीप्लाई हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर रो से मल्टीप्लाई हो। 4 1 4 6 अगर कोई नंबर दिया है हम लोग को इसमें, और मैं चाहता हूं कि सिर्फ मैं इसकी पहली रो को इंटरचेंज करूं, तो हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। जैसे मैं किसमें चेंजेस लाना चाहता हूं, R1 में। R1 में चेंजेस ला रहे हो तो पहले R1 को लिखो। क्या चेंजेस ला रहे हो इधर दिखाओ, इस तरफ R1 लिखो, एरो बनाओ, जो सामने वाले को समझ जाएगा कि चेंजेस किसमें ला रहे हो, R1 में। क्या चेंजेस ला रहे हो आप लोग, कि मैं R1 को चाहता हूं ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं लिख दूंगा 2R1। R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि मेरा R1 चेंज हो जाए, तो मैं लिखूंगा A इक्विवेलेंट। चेंजेस किसमें आ रहे हैं, R1 में, तो R1 को छोड़ के R2 जो है ना उसका इसी लिख दो, जैसा है वैसे का वैसी। अब R1 को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। R1 में एलिमेंट कौन कौन है, 4 है और 1 है। R1 का मतलब इसको 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 4 जा क्या होता है 8, और 2 into 1 मैंने क्या किया, R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 8 और 1, नहीं सॉरी 8 और 2। समझ में आया, समझ में आया। अभी इधर देखो मैं सेम क्वेश्चन आपको देता हूं, इधर पे सी वाला कॉलम को, C2 को चेंज कर दो 3C1 से, -3C1 से, मतलब सॉरी C1 नहीं आएगा, C2 ही आएगा। C2 को चेंज कर दो -3C2 से, तो मैं मैट्रिक्स लिख लिया, पहले लिख लेता हूं 4 6 1 6, है ना, 4 4 1 6 है, सॉरी 4 4 1 6 मैट्रिक्स है। और आपको बोला है, आपको क्या बोला है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक मिनट, आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये C2 में जो है ना, ये C2 हमारा ये है, इसमें चेंजेस लाओ। क्या चेंजेस लाओ, उसमें -3 से मल्टीप्लाई करो। तो मैं यहाँ लिखूंगा, अगर ये मेरे मैट्रिक्स का नाम A है तो मैं लिखूंगा A इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट हमेशा ये सिंबल बनाया करो कोई चेंजेस लाने के बाद। चलो मेरा अब C2 में चेंज हो रहा है तो मैं C1 को ऐसे ही एज इट इज लिख लूंगा। अब C2 में क्या चेंजेस कर रहा हूँ, C2 में है कौन कौन, -1 है और क्या है हमारा 6 है, -1 नहीं है सॉरी 1 है और 6 है। अब मुझे इसमें क्या करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -3, 6 इंटू 3 18 होता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस। देखो C2 चेंज हो गया, ये C1 होता है, ये C2 होता है। समझ में आया चेंजेस कैसे करते हैं। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन हम लोग और अच्छे से करेंगे, उसको मस्त में एकदम। चलो आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं, एडिंग अ स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। मतलब हम लोग को करना क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप पीछे क्या किए, इंटरचेंज किए, 2 रो 2 कॉलम किसी को भी बदल सकते हो। दूसरा क्या किए थे, कोई भी रो या कोई भी कॉलम को आप कोई भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नॉन जीरो, जीरो से मत कर देना। नॉन जीरो मतलब कोई जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मैट्रिक्स दिया 4 7 3 2 4 1, ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिया है। इसका ऑर्डर क्या बोलोगे 2/3, है ना, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर है इसका। क्यों, 2 रो है और 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया मैंने A। अब मुझे बोला है कि इसमें रो 1 में चेंजेस लाना है। किसमें चेंजेस लाना है, रो 1 में। रो 1 में अपनी मर्जी से हम लोग चेंज करें। क्या चेंज करेंगे, रो 1 में रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 2 कर दो, 2 टाइम्स रो 2, ये कर सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं कर सकते मैं अभी बताऊंगा। रो 1 में क्या चेंजेस ला रहा हूं, R1 प्लस 2R2। R1 मेरा क्या है, ये फर्स्ट रो है ना, उसमें क्या चेंजेस ला रहे हैं अभी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। चलो बताओ मुझे चेंजेस किसमें आ रहे हैं, R1 में। तो R2 चेंज होगा, नहीं होगा, R2 चेंज जरा भी नहीं होगा। R1 में क्या चेंज कर रहा हूँ, R1 प्लस 2R2। R1 क्या मेरा, पहले नंबर लिख लेते 4 7 3, ये 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब मुझे इसमें चेंजेस क्या लाना है, R1 प्लस 2R2, ठीक है। R1 मेरा पहले के लिए चलते 4 प्लस 2 इंटू, इसके लिए R2 कौन है, इसके लिए R2 सिर्फ ये है, ठीक है। इसके लिए R2 कौन है, सिर्फ ये है। इसके लिए R2 कौन है, ये है। और इसके लिए R2 कौन है, 1 है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो 4 के नीचे वाला ही होगा। तो 4 प्लस 2 2 जा 4 8, नहीं समझा, पहले लिख लेता हूँ 8। अभी अगले एग्जाम्पल से अच्छे से समझ जाएगा। मैं मुझे बताना क्या चाह रहा हूं कि R1 अगर आपका 7 है तो यहाँ पे 2/2 से कौन मल्टीप्लाई होगा, R2 वाला। आप 2 नहीं लिख सकते, 1 भी नहीं लिख सकते, 4। क्यों, क्योंकि R1 के लिए अभी हम लोग 7 मान रहे हैं, तो R2 उसके लिए क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो 2 इंटू R2 क्या है मेरा अभी 4, तो 7 प्लस 2 4 जा 8, 7 प्लस 2 4 जा 8, 7 प्लस 8 क्या होता है मेरा 15, तो यहाँ क्या लिख दूंगा 15, ठीक है। सेम अभी मैं तीसरे एलिमेंट के लिए करता हूं। तीसरा एलिमेंट क्या है मेरा 3,
R1 क्या है मेरा 3 प्लस 2 इंटू 3 के लिए R2 क्या है मेरा 1 है, क्या है 1, 3 प्लस 2 1 जार 2, 3 प्लस 2 क्या होता है 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। समझ में आया? इसका मतलब देखो हम लोग ऐड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर रहे हैं, मतलब हम लोग ये चीज कर सकते हैं। अब क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये मैट्रिक्स को 1 2 4 0 नहीं 3, चलो आपको बोला गया ये मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कन्वर्ट करो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। इसमें अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट जीरो बनाना है, क्या बनाना है जीरो बनाना है, तभी हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं यही सब चीजों के लिए। अगर आपको बोल दिया जाए इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस एलिमेंट को जीरो लाना है, क्योंकि डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए जीरो, तो मुझे 4 को क्या बनाना है जीरो बनाना है। ठीक है, 4 कौन सी रो में, आपकी मर्जी, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, मैं रो वाला लगा रहा हूं। रो 2 है, क्यों, सेकंड रो में, मैं सेकंड रो में चेंजेस ला रहा हूं, क्या चेंजेस ला रहा हूं, R2, देखो R2 क्या है मेरा 4 है, R2 मेरा 4 है, इसको मुझे जीरो बनाना है, तो कहीं से -4 हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, हाँ या ना, तो मुझे इसको जीरो बनाना है, तो मैं लिख दूंगा R2, R4 कहां से आ गया, R2 रहेगा, R2 में माइनस करो, माइनस क्या करो 4, अगर आप इसको ऐसे ही लिख दोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, कोई भी नंबर ऐसे अकेले मौजूद नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके आसपास कुछ लिखना पड़ेगा, कोई भी रो लिखना पड़ेगा, तो मैं रो 1 लिख दिया। क्यों रो 1 लिखा, देखो ये मेरा 4 था, -4 इंटू कुछ तो रो लाना पड़ेगा, मैं रो 1 ही क्यों लेके आया, क्योंकि मैं देखा रो 1 में क्या है 1, 4 1 सा क्या होता है, 4 1 सा क्या होता है, जल्दी बताओ, 4 होता है, 4 -4 हो जाएगा 0, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा इधर पे R2 -4 R1, समझ में आया, R2 -4 R1, तो ये हो जाएगा 1 2। मैं नीचे वाले को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि चेंजेस मेरा रो 2 में आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है मेरा रो 2 में, ए इक्विवेलेंट रो 2 -4 R1, तो 4 माइनस, पहले रो 2 में कौन कौन है 4 है और 3 है, 4 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, 4 -4 इंटू इसके लिए R1 क्या रहेगा 1, तो 4 -4 0 हो जाएगा, ये तो 0। सेकंड वाले के लिए आते हैं 3 के लिए, अब 3 के लिए आएंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देखते हैं, 3 -4 इंटू R1, R1 क्या है 2 है ना, इसके लिए R1 2 है, 3 -4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 3 में से 8 गया तो -5, समझ में आया। तो ऐसे ही एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चलो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक मैट्रिक्स दिया, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, या क्वेश्चन दिया आपको एक मैट्रिसेस जिसमें बोला है ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगाना है, क्या बोला है, रो 1 को रो 2 से ट्रांसफॉर्म कर दो, कितना आसान है, देखो क्या करोगे आप, एक मिनट, चलो मैट्रिक्स ए इक्विवेलेंट, मैं सीधा ट्रांसफॉर्मेशन लगा के दिखा रहा हूं। क्या करना है, रो 1 को इंटरचेंज करना है रो 2 से, किससे चेंज करना है, रो 2 से, तो चलो चेंज करके दिखाते हैं। मेरा रो 1 कौन है, ये है, और रो 2 कौन है, ये है, मैं दोनों की जगह बदल देता हूं, सिर्फ -1 3 1 0, समझ में आया, कितना आसान था ना, आसान था कि नहीं था, क्यों, मैंने सिर्फ रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करना था, इसमें भी आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है, रो 1 माइनस रो 2 करो, मतलब चेंजेस किस में आ रहे हैं, रो 1 में आ रहे हैं, चेंजेस किस में आ रहे हैं, रो 1 में आ रहे हैं, तो हम लोग चेंजेस किस में लाएंगे, रो 1 में लाएंगे, बाकी रो 2 को तो ऐसे लिख देंगे। क्या चेंजेस ला रहे हैं, R1 में R1 माइनस क्या करो R2 कर दो, तो चलो कर लेते हैं, B इज इक्वल टू क्या चेंजेस आएंगे, रो 1 में चेंज आ रहा है तो रो 2 ऐसे का ऐसे लिख दो, लिख दिए। अब रो 1 में क्या, रो 1 में कौन कौन है, रो 1 में कौन कौन है जल्दी बताओ, एक 1 है, एक -1 है और एक 3 है। अब पहले के लिए करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इस एलिमेंट के लिए 1 माइनस, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं 1 माइनस R2 क्या है मेरा, इसके लिए 2 है ना, 1 - 2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 1 - 2 क्या हो जाएगा -1। अब सेकंड एलिमेंट के लिए आते हैं, -1 के लिए आते हैं, -1 के लिए मतलब -1 -5, क्योंकि -1 के लिए R2 क्या है 5 है ना, -1 -5 क्या होगा -6। अब तीसरे एलिमेंट के लिए आते हैं, तीसरे पे कौन है 3 है ना, तो 3 के लिए बताओ जल्दी मुझे, 3 के लिए बताओ, 3 माइनस R2 क्या है 3 के लिए 4, 3 - 4 क्या हो जाएगा -1, ठीक है, समझ में आया, आसान था। तो हमको एक्सरसाइज में कुछ इसी तरह सॉल्व करना है। देखो इधर पे बी इक्विवेलेंट लिखो, जब भी कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो तो बीच में इक्वल हटा के सिंबल लगा दो, इक्वल रहेगा तो भी चलेगा फिर भी। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 5 4 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5 4 3 1 3 है ना, इसमें क्या चेंजेस लाना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या है, देखो कॉलम चेंजेस करना है, देखो ये मैट्रिक्स को ए इक्विवेलेंट क्यों मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे रहा हूं, आप देखो मेरे को चेंजेस किस में करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 करना है, यार ये तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही करेंगे, हाँ या ना बताओ। देखो ये कॉलम 1 था, ये कॉलम 2 था, दोनों की जगह बदलने का था सिर्फ, तो मैंने डायरेक्ट बदल दिया, ये आसान क्वेश्चन था, आप भी कर सकते थे, कॉलम 2 को कॉलम 1 की जगह, कॉलम 1 को कॉलम 2 की जगह, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें बोला रो 1 को रो 2 से चेंज कर रहा है, यार क्या चिंदी क्वेश्चन है,
ठीक है, क्या चेंज करना है, रो 1 को रो 2 बना दो, तो रो 1 को रो 2 बना देता हूँ और रो 2 को रो 1 बना देता हूँ, कितना आसान था, है ना। तो ये हमारा क्या था, सेकंड वाले का आंसर। अब क्वेश्चन एक पूछा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये दोनों को ऑब्जर्व करो, क्या दिख रहा है कि ए और जो बी है ना, दोनों क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है, देखो ना बराबर दिख रहा है। तो ए एंड बी मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट, ए एंड बी मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट। देखो इसका एलिमेंट 4 तो इसका भी 4, इसका 5, इसका भी 5, इसका 3, इसका 3, उसका 1, उसका 1, है ना, इक्विवेलेंट है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स दिया है ए, जिसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, 2 इंटू C2, 2C2। अच्छा हम लोग कब से अभी तक ये कर रहे थे ना, C2 में 2C2 कर दो, ये समझ में आता था। मतलब आप जिसमें चेंजेस करते हो, अगर डायरेक्ट वो भी लिखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए किसमें चेंजेस हो रहा है, C2 में। तो मैट्रिक्स लिख लेता हूं, A इज इक्वल टू, मैं चेंजेस किसमें ला रहा हूं, बताओ जल्दी, चेंजेस किसमें आ रहा है, C2 में आ रहा है ना, C2, तो C1 को ऐसे लिख दो और C3 को भी ऐसे लिख दो। C2 में क्या चेंजेस ला रहा हूं मैं, आपको सबसे पहले ये लिखना चाहिए था 2C2, क्या लिखना चाहिए था, 2C2। अब C2 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, इसको भी 2 1 जा 2, हो गया ये क्वेश्चन। वैसे बी वाला कर लेते हैं, बी में क्या बोला है, बी में बोला है कि -3R1, -3R1, क्या बोला है, -3R1। तो क्या इसमें चेंजेस लाना है, -3R1 लाना है। तो हम लोग बी को लिख लेते हैं, बी इक्विवेलेंट। चेंजेस किसमें आ रहा है, R1 में आ रहा है, तो R2 को मैं कुछ परेशान नहीं करूंगा, जैसे का तैसा लिख दूंगा। अब R1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू, देखो R1 में कौन कौन है, 1 0 2, इसको जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 इंटू 1 -3, फिर इसको जब -3 से दे तो 0 ही रहेगा, इसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ से एलिमेंट वही सेम टू सेम उठाए और उसकी जगह पे ही उसको लिख दिया, तो ये मेरा हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा है आपको, क्या पूछा है कि फाइंड द एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन निकालो। एडिशन मतलब a प्लस बी करो। अरे ये तो बहुत आसान है, अभी हम लोग पीछे सीख के आ रहे हैं। a प्लस बी तभी कर सकते हो जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम, और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। देखो दोनों का ऑर्डर सेम, तो हमारा हम लोग ऐड कर सकते हैं और उसका आंसर भी 2 क्रॉस 3 का ही आएगा। जो ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा प्लस करने पे वही ऑर्डर का आंसर भी आएगा, ठीक है। तो पहले एलिमेंट को पहले वाले से 1 प्लस -3 2 -2 है ना, 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 क्या होगा 4, 1 प्लस -6, 1 प्लस -6 क्या होगा -5 है ना, 1 प्लस -6, देखो ना यार, प्लस माइनस माइनस 1 -6 क्या होता है -5, समझ में आया। चलो उसके बाद ये वाले पे 0 प्लस 2 0, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 5 3 प्लस 5 8, हो गया हमारा आंसर। आसान था ना। चलो अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू 1 -1 3 2 1 0 3 3 1, क्या बोला है 3R3 एंड देन C3 प्लस 2 और C2। हम लोग को दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, एक क्या है 3R3 और दूसरा क्या है हम लोग का C3 प्लस 2C2, ये दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, दो दो। तो इसका मतलब पहले हमको ये लगाना है, देखो लिखा है पहले इसको लगाओ देन तब जाके इसको लगाओ। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया हमको देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं यहाँ पे। A इज इक्वल टू 1 -1 3, अच्छे से लिख लेते हैं, 1 -1 3 2 1 0 3 3 1 3 3 1, ठीक है, क्वेश्चन उतार लिया हम लोग ने, ठीक। अब पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है 3R3, इसका मतलब किसमें मल्टीप्लाई करना है, 3 को R3 में मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब मैं R2 को वैसे का वैसा ही लिख दूंगा, R1 और R2 को वैसे का वैसा ही लिख दूंगा। मेरा चेंजेस किसमें आ रहा है, R3 में आ रहा है। R3 में चेंजेस क्या आ रहा है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। जब मैं इस मैट्रिक्स इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे बताओ 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, समझ में आया। मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन यहां लगाया तो मेरा ए मैट्रिक्स कुछ इस तरह बन गया। उसके बाद क्या करने बोला है कि C3 में C3 प्लस 2C2 कर दो। देखो जो पहले लिखा होता है ना उसी चीज में हमको ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। जैसे पहले C3 लिखा है तो मैं चेंजेस किसमें लाऊंगा, C3 में। अगर कुछ इस तरह होता 2C2 प्लस C3 तो मुझे चेंजेस किसमें लाना पड़ता, C2 में, C3 में नहीं ला सकता। जो पहले उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, समझ में आया। तो चलो अब क्या करेंगे, चेंजेस किसमें लाना है, C3 में लाना है। तो A को जैसा है वैसे ही लिख दो, लिख दिया। उसके बाद चेंजेस C3 में ला रहे तो C1 C2 कैसे लिख देता हूं, 1 2 9 -1 1 9, और उसके बाद 3 3 चेंज होने वाला है। C3 में क्या करना है, C3 में C3 प्लस 2C2, देखो C3 है तो C3 के पास आया 3 है पहले प्लस 2 इंटू इस एलिमेंट के लिए C2 यही है -1, 2 इंटू -1, 3 प्लस 2 इंटू -1 -2 होता है ना, 3 -2 क्या हो जाएगा 1, देखो प्लस माइनस माइनस 3 -2 1, तो ये एलिमेंट क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। सेकंड के लिए कर लेते हैं यही सेम चीज। देखो सेकंड एलिमेंट क्या है यहाँ पे 0 0 प्लस 2 इंटू C2 क्या है इधर पे 1, 0 प्लस 2 1 2, तो आंसर क्या आएगा 2। सेकंड एलिमेंट क्या है 2। तीसरे के लिए कर लेते हैं, तीसरा एलिमेंट क्या है 3 है, देखो 3 है, 3 प्लस 2 इंटू C2 क्या हमारा 9
3 प्लस 2 9 जा 18, 3 प्लस 18 कितना हो जाएगा 21। तीसरा एलिमेंट क्या आ गया 21, 1 2 और 21 हमारा कॉलम 3 चेंजेस आने के बाद हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मैट्रिक्स दिया हुआ है हमको, उसमें बोला है पहले C3 प्लस 2C2 करो, देन उसके बाद क्या करो 3R3 करो। ये तो उल्टा दे दिया ना, पहले पिछले क्वेश्चन में ये करने वाला था, फिर ये, इस बार बोले ये करो फिर ये, उसके बाद बोला व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जांपल 5 एंड 6। पांचवें और छठे क्वेश्चन से आप क्या कंक्लूड करोगे, चलो देखते हैं। मैट्रिक्स दिया है उसको उतार लेते पहले, 1 2 3 -1 1 3 3 0 1। ठीक है, चलो अब हम लोग इसमें चेंजेस क्या लाएंगे, पहले C3 प्लस 2C2। अभी मैंने आपको पीछे बताया था जो ट्रांसफॉर्म जो कॉलम या जो रो पहले लिखी होती है उसी में चेंजेस लाना है। तो मुझे चेंजेस C3 में लाना है, तो बाकी को जैसा है वैसे लिख दो, -1 1 3। चलो मुझे चेंजेस लाना है C3 में। C3 मेरा क्या है 3, पहले क्या चेंजेस लाना है C3 प्लस 2C2, यहाँ रफ में लिख लेते हैं। C3 मेरा क्या है 3 प्लस 2 इंटू, देखो C2 क्या है उसके लिए -1 है, तो -1 अभी पीछे किए थे, 3 प्लस 2 1 जा 2 -2, 3 -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 -2 क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा 1। इसके बाद सेकंड के लिए, सेकंड एलिमेंट के लिए करते हैं। चलो सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा, सेकंड एलिमेंट है 0 0 प्लस 2 इंटू C2 क्या है, इसके लिए C2 क्या है, ये है 1 ना, C1 C2 C3 है ना, इतना तो आपको पता है। तो इसका आंसर देखो 0 प्लस 2 1 2 आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 2। तीसरे के लिए आ जाते हैं हम लोग, तीसरा क्या हम लोग का 1, तो C3 क्या है 1 प्लस 2 इंटू, देखो इसके लिए C2 क्या है 3, तो 2 3 जा 6, 1 प्लस 6, तो 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा 7, तो इसका आंसर क्या आएगा 7। समझ में आया? पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हुआ और हमारा आंसर कुछ इस तरह आया, आप भी साथ साथ में सॉल्व करो। अब दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि इसको 3R3 करो, 3R3 करो। चलो लिख लेते हैं 3R3 मतलब R3 में चेंजेस लाना है, तो मैं R1 और R2 को जैसा है वैसे ही रख दूंगा, है ना, जैसे का वैसे ही रख दूंगा 2 1 2। अब R3 में चेंजेस क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R3 ये है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, करो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, है ना। तो इसमें देख लो जरा एग्जांपल 5 और एग्जांपल 6 को देख लेते हैं हम लोग। देखो इसका आंसर क्या है 1 -1 1 2 1 2 9 9 21। देखो इसका आंसर भी क्या आया 1 -1 1 2 1 2 9 9 21। सेम सेम नहीं आ रहा है, देखो ये देखो सेम सेम आ रहा है, आया ना, देखो सेम सेम आया। तो इसका मतलब हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि A एंड B मैट्रिक्स आर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्यों बोले, कम्यूटेटिव का मतलब पहले ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ फिर ये, या पहले ये लगाओ फिर ये, तो आंसर क्या आने वाला है सेम, इसीलिए दोनों मैट्रिक्स क्या एक दूसरे के कम्यूटेटिव। चलो अगला एग्जांपल बोला है यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ये मैट्रिक्स पे टू कन्वर्ट इट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अरे यार ये तो अपर वाला अभी किए थे, अपर वाला बोला है, देखो 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स दिया है, इसको हम अपने मर्जी से कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, मुझे बोला इसको अपर ट्रायंगुलर बनाओ, तो तुम्हें मुझे बता दो अपर ट्रायंगुलर का मतलब डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या बनाना है 0। मुझे 0 किसको बनाना है 3 को, किसको 0 बनाना है 3 को, तो 3 कौन से, आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, रो वाला या कॉलम वाला। तो हम लोग लिखेंगे बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से आप क्या बोलोगे, देखो R2 है, ये R2 में ना, तो R2 में चेंजेस ला रहे, क्या चेंजेस ला रहे R2 -3, देखो R2 3 है तो आप बोलोगे 3 -3, हाँ 0 हो रहा है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट ऐसे सेपरेट नंबर नहीं लिख सकते, ये आंसर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे R2 माइनस, देखो 3 R1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ, सही है। एक मैट्रिक्स A है, उसके बाद अब R2 क्या है हम लोग का 3, R2 क्या है 3 माइनस 3 इंटू R1 क्या है, इसके लिए R1 क्या है 1, 3 - 3 क्या हो जाएगा हमारा इसका 0। अच्छा पहले मैं R1 लिख लेता हूँ 1 2, देखो ये 0 हो गया। इसके लिए चेंज करते हैं, सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा ना, सेकंड एलिमेंट है 4, क्या है 4, इसको मिटा देता हूँ, 4 -3 इंटू R1 क्या है, R1 क्या है 2, 4 -3 2 जा 6, 4 - 6 क्या होगा -2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -2। तो ये आसान था, इसको लिखना है तो लिख लो। अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो ना हम लोग इसमें बोले क्या था, अपर ट्रायंगुलर बनाने, तो देखो डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या बन गया 0, बाकी एलिमेंट कुछ भी बने नीचे वाला 0 बनना ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो कन्वर्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स दिया है 2 × 2 का है, ठीक है, 1 -1 2 3, ठीक है, मैट्रिक्स को नाम दे दो A। देखो कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला मतलब आइडेंटिटी बनाना है, तो ये आइडेंटिटी क्या दिखना चाहिए 1 1 0 0। अच्छा मतलब मुझे किसको किसको चेंज करना है, देखो इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। मुझे 3 एलिमेंट को चेंज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है।
चलो सबसे पहले कभी भी 2x2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला तो आप सबसे पहले चेक करोगे क्या ये एलिमेंट 1 है। अगर 1 है तो ठीक है, नहीं है तो उसको 1 बनाना पड़ेगा। अभी 1 है उसके बाद उससे नीचे आओ, नीचे आए तो इसको चेंज करो। ठीक है, सबसे पहले पहला वाला एलिमेंट देखो 1 है कि नहीं है, उसके नीचे आओ, नीचे वाला एलिमेंट 0 है कि नहीं है, फिर उसके बाजू वाले पे आओ, उसको 1 बनाओ। क्या बनाओ? 1 बनाओ। फिर उसके ऊपर आओ, उसको क्या बनाओ? 0। मतलब पहले आप इसको 0 बनाओ, इसकी मदद से इसको 1 बनाओ, उसके बाद इसको 0 बनाओ। चलो देखते हैं, मैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे करना, तुम लोग को समझ में आएगा। चलो सबसे पहला काम, इस 2 को क्या करना है? 0 बनाना है। तो मैं लिखूंगा 2 कौन से रो में है? सेकंड रो में। तो क्या मैं लिख दूं? R2 में चेंजेस ला रहा हूं मैं, R2 में चेंजेस ला रहा हूं। क्या चेंजेस ला रहा हूं? R2 माइनस 2। देखो R2 मेरा 2 है, 2 माइनस 2 तो 0 है, लेकिन आपको पता है हम लोग इसको डायरेक्ट 2 ऐसा लिख नहीं सकते, तो मैं लिखूंगा 2R1। क्यों? R1 मेरा 1 है, 2 1 2 ही हो जाएगा, है ना। तो चलो चेंजेस किस में ला रहे हैं? मैट्रिक्स को हम लोग ए नाम दिए थे, तो इस तरह लिख लेते हैं। पहला रो चेंज नहीं हो रहा है तो 1 माइनस 1, और इसमें चेंजेस ला रहे हैं तो चलो चेंज कर दे। 2 माइनस 2 इंटू R1, R1 मेरा 1 है इसके लिए, तो 2 माइनस 2 0, ये 0 बन गया। ये भी तो चेंज हो रहा है ना, तो देख लेते हैं इसको क्या चेंज हो रहा है। 3 माइनस 2 इंटू, इसके लिए R1 कौन है? -1 है, -1 है, तो 3 माइनस 2 1 2, देखो माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5, तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का? 5। पहला काम हो गया। पहला काम क्या था? ये देखो 1 है, उसके बाद चेक करो क्या ये 0 है। अगर ये 1 है तो इसकी मदद से इसको 0 बना दिए। अब मुझे इसको क्या बनाना है? 1 बनाना है। देखो आज के बाद कभी भी कोई भी नंबर को 1 बनाना पड़े तो सबसे बेस्ट मेथड है कि उसको उस नंबर को जो भी है 5 है ना, उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दो, उसी नंबर से डिवाइड कर दो। देखो 5 1 5 1, देखो 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो मतलब अब मुझे क्या करना है? ये कौन सी रो में है? सेकंड रो में है। तो मैं बोलूंगा R2 को क्या करो? चेंज करो। क्या चेंज करो? R2 को डिवाइड बाय 5 कर दो। सेकंड रो को 5 से डिवाइड कर दो। कर देते हैं, चलो क्योंकि अभी आपको समझेगा। देखो ए इक्विवेलेंट में चेंजेस R2 में ला रहा हूं तो R1 वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर अब मुझे R2 जो है ना उसको डिवाइड बाय 5 करना है। अभी के लिए मैं लिख देता हूं, बाद में मिटा दूंगा। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 5 मतलब समझते हो ना। देखो क्या बचेगा यहाँ पे? ए, ये ऊपर वाला वैसे रहेगा। 0 डिवाइड बाय 5 तो 0 ही रहता है। 5 डिवाइड बाय 5 1 हो जाएगा। देखो मतलब हम लोग ने सही किया था, समझ में आया। तो हम लोग ने क्या किया? रो 2 को R2 डिवाइड बाय 5 कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 0 और इसको 1 लिख देते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए उधर नहीं लिखा था। चलो यहाँ 0 ही रहेगा और ये 1 बन जाएगा। अब तीसरा काम, आइडेंटिटी बन गया, 1 1 बन गया डायगोनल पे, लेकिन ये बचा है ना, इसको क्या करना है? 0 बनाना है। तो कौन सी रो में है? R1 में है। R1 में क्या करूंगा? देखो R1 -1 में R1 प्लस R2 कर देता हूं। देखो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0। देखो R1 क्या है मेरा? -1 है। R2 क्या है मेरा? उसके लिए 1 है। -1 प्लस 1, देखो 0 बन रहा है आराम से। तो हमारा काम हो गया। चलो चेक कर लेते हैं। मैं चेंजेस ला रहा हूं R1 में, तो मेरा R2 चेंज होगा क्या? नहीं, वैसे का वैसे ही रहेगा। R1 में आते, पहले इसके लिए आते हैं। देखो 1 प्लस 0, R2 देखो इसके लिए 0 है ना, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1, वो चेंज ही नहीं हुआ। दूसरा ये वाला चेक करो, ये तो 0 हो गया ना भाई, इसी के लिए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाए थे। देखो -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या होता है? 0 होता है। तो ये बन गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बन गया ना। तो ये हमारा था 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? ट्रांसफॉर्म। देखो मैट्रिक्स दिया आपको, क्या मैट्रिक्स दिया है? देखो मैट्रिक्स क्या दिया है? 1 -1 2 2 1 3 3 2 4, ये मैट्रिक्स दिया है। बोले ट्रांसफॉर्म इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सूटेबल रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इसको मुझे क्या बनाना है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट को क्या करना है? ये देखो डायगोनल के नीचे ना सारे एलिमेंट को क्या बनाना है? 0। क्या बनाना है? 0। तो 0 बनाना, और ऊपर से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है? कॉलम। कौन सा? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस मैट्रिक्स का नाम ए दे दिया। अब मुझे चेंजेस किस में लाना है? कॉलम से। कौन से कॉलम में? ये फर्स्ट कॉलम में। सबसे पहले इसको 0 बनाओ, फिर इसको जैसा बोल रहा है ऐसे करो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला तो पहले इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 0 बनाओ। ठीक है, C1 में चेंजेस ला रहा हो। क्या चेंजेस ला रहा हो C1 में? C1 -2 है ना। देखो ये 2 है ही, 2 लेके आ गया तो 0 हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि 2 ऐसे नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे मैं लेके आ गया C2। C2 क्यों लाया? जल्दी बताओ। क्योंकि C2 मुझे 1 दिखा, इसके लिए C2 तो यही है। तो ये 2 2 1 2 और 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। तो चलो चेंजेस C1 में आ रहे हैं तो C2 ऐसे का वैसे ही रहेगा, है ना। 2 3 4 C2 में चेंजेस, C1 में चेंजेस आ रहे। पहले एलिमेंट के लिए आ रहे। पहला एलिमेंट क्या है? 1 -2 इंटू C2 क्या है? 1 के लिए -1 है। क्या है? -1 1 -2 1 2 माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा मेरा? 3। देखो 1 + 2 क्या होता है? 3, है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ लगा रहा हूँ, देखो चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे चेक करके। इसके लिए करते हैं 2 - 2 इंटू, इसके लिए C2 क्या है? 1। क्या है? 1। तो 2 1 2 2 - 2 0, ये क्या हो जाएगा? 0। अब लगाते हैं हम लोग तीसरे एलिमेंट के लिए। ये क्या है हमारा? 3 3 - 2 इंटू 2, देखो इसके लिए C2 ये है ना 2, 3 - 2 2 4, 3 - 4 क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा?
1 हो जाएगा। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे इसको 0 बनाने के लिए। पहला 0 बन गया, अब दूसरा 0 बनना चाहिए। फिर कौन से कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में। C1 में चेंजेस लाएंगे। क्या चेंजेस लाएंगे? देखो क्या मैं C1 को, देखो C1 क्या -1, कहीं से +1 आ जाए तो 0 बन जाएगा, लेकिन मेरे को इस बार 1 देखो दिख नहीं रहा। जैसे यहाँ पे 2 1 2 करके इसको 1 से मल्टीप्लाई किया था, 1 था ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस बार हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, C1 में पहले C1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद C2 से जोड़ दे रहा हूँ। अब बोलोगे कैसे? देखो C1 क्या है? -1, 2 से -1 को मल्टीप्लाई किया, फिर C2 से जोड़ दिया, C2 से जोड़ दिया। देखो 2 1 2 प्लस, और यहाँ पे 2 है, और ये देखो 2 1 2 -2 प्लस 2 क्या होता है? 0 होता है। तो बन गया ना 0। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, C1 में चेंजेस ला रहे हैं। तो C2 जैसा था वैसे का वैसी रहेगा, -1 1 2 3 2 3 4, ये चेंज नहीं होगा। अब जो चेंज होगा वो C1 चेंज होगा। C1 में क्या करना है, पहले इस एलिमेंट के लिए देखते हैं, इस एलिमेंट पहले वाले के लिए देखते हैं। C1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू C1 क्या है 3 प्लस C2 क्या है -1, 2 3 6 -1, ये हो जाएगा 5। मैं पहले एलिमेंट के लिए किया तो 5 आया, ठीक है। मैं यही ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। फिर से अब दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला 0 था तो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 प्लस C2 क्या है मेरा 1, C2 क्या है 1, 2 0 0 प्लस 1, देखो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो दूसरा एलिमेंट क्या हो गया हमारा 1। तीसरे के लिए आते हैं, इसी के लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा है, इसको 0 बनाने के लिए। तो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो 2 इंटू -1 प्लस 2, 2 1 2 -2 प्लस 2 0, इसी के लिए तो लगाए थे भाई। जिसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा नहीं ना। अब इसको 0 बनाना है, लेकिन आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो 0 रहना चाहिए था, तो चेंज हो गया। टेंशन मत लो, उसके बाद वापस आएंगे अब हम लोग। अब इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है कौन से कॉलम में? सेकंड कॉलम में। C2 में क्या करोगे, बोलोगे C2 को, इसको 0 बनाना है ना, 0 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, पहले C2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस कर दूंगा C3 से। बोलोगे ये क्यों? देखो C2 2 4 4 -4 0, मुझे इसको 0 बनाना था। देखो अब C2, ये तो A चल रहा था, हम लोग नाम लिखना भूल गए। देखो A इक्विवेलेंट है। C2 में चेंज आ रहा है तो C1 चेंज ही नहीं होगा। C1 बोलेगा मैं क्यों चेंज हूं। चलो C2 के पास आते हैं। C2 में पहले 2 से, पहले इसके लिए आते हैं -1 के लिए। तो 2 C1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -1 -2 माइनस C3 क्या है, इसके लिए C3 क्या है 2 है, -2 -2 -4 है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप बुक में हर एलिमेंट के लिए लगा के भी चेक कर सकते हो, खुद से एक बार लगा के चेक करो, है ना, दिमाग बढ़ जाएगा, आइडिया लग जाएगा। फिर इसके लिए 2 1 2 माइनस C3 क्या हमारा 3, 2 -3 -1, देखो ये क्या बन गया -1। अब तीसरे एलिमेंट के लिए आते हैं हम लोग, तीसरे एलिमेंट के लिए लगाओ। तीसरा एलिमेंट क्या है 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया ना, 2 इंटू 2 4 -4 4 -4 क्या हो जाएगा 0। तो देखो नीचे वाला क्या बन गया हमारा 0। इसी के लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए थे, इसी के लिए लगाए थे ना भाई, इसी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाए थे, 0 बन गया। अब बोलूंगा अपर ट्रायंगल बना क्या? नहीं बना। क्यों नहीं बना? देखो ये मुझे क्या करना था, इसको 1 बनाना था, इसको सॉरी इसको 0 बनाना था। इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, इसको क्या बनाना था 0। ये 0 नहीं बना था, चेंज हो गया, 0 था लेकिन चेंज हो गया। तो अब ये कौन से कॉलम में? C1 में। कौन से कॉलम में? C1 में। क्या मैं C1 प्लस C2 लिख दूं क्या? चलेगा ना। देखो C1 प्लस C2, 1 -1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस -1 0 हो जाएगा। तो चलो मेरा काम आसान हो गया। ये चेंज C1 में हो रहा है तो -4 -1 0 2 3 4, ये चेंज नहीं होने वाला है। चेंज होगा तो फर्स्ट कॉलम होगा। फर्स्ट कॉलम में C1 प्लस C2 करना है। देखो 5 प्लस -4 1 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस 5 में से 4 गया 1। देखो इसी के लिए तो चेंज किए थे ना भाई, ये तो 0 बनाने के लिए। अब देखो 0 प्लस 0 ये तो चेंज ही नहीं होगा। इसी के साथ हमारा बन गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक्सरसाइज का दी एंड। तो अगले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं 2.2, जिसमें हम सीखेंगे इनवर्स क्या होता है। तो अगले वीडियो के लिए जुड़े रहना। इस वीडियो पे बताना क्या चीज समझा, क्या डाउट है, उसको कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।